बब्बर सेना प्रमुख एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य डाली दमाही हत्याकांड मामले में लिप्त कथित आरोपी विश्व हिंदू परिषद प्रांतीय मंत्री ललित पारधी की गिरफ्तारी को लेकर दिन ब दिन जनता का आक्रोश बढ़ता नजर आ रहा है। जिला मुख्यालय सहित तहसील स्तरों पर भी लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। बावजूद इसके पुलिस प्रशासन द्वारा मामले में किसी भी प्रकार की कार्यवाही न किया जाना आम जनमानस में कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे रहा है। इसी का नतीजा ये है कि 7 मार्च को बालाघाट बंद तत्पश्चात वारासिवनी बंद, खैरलांजी बंद और 12 मार्च को लालबर्रा में भी सर्व समाज द्वारा बंद रखकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कर माननीय राज्यपाल के नाम अपनी मांगों का ज्ञापन तहसीलदार DS मार्को को सौंपा गया है। विदित हो कि बब्बर सेना प्रमुख डाली दमाही पर महाशिवरात्रि पर्व की पूर्व संध्या 28 फरवरी को कालीपाठ मंदिर में शिव बारात जब सिद्धपीठ शंकर घाट की ओर बढ़ रही थी, तब ही शुरुआती दौर में ही रास्ते में कहासुनी की घटना हुई, जिसमें विहिप के प्रांत मंत्री ललित पारधी और डाली दमाही के बीच कुछ देर कहासुनी का दौर चला। वहीं से कुछ घंटों के बाद रात्रि 11:30 से 12 बजे के लगभग गोंगले के भोले बाबा मंदिर के सामने डाली दमाही पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसके बाद उपचार हेतु जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया। बिगड़ते हालात को देखते हुए गोंदिया के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। 3 मार्च की दोपहर 1 बजे मां भवानी एवं भगवान भोलेनाथ के अनन्य भक्त डाली दमाही ने अंतिम सांस ली, जिसके बाद से समूचे जिले में शोक की लहर व्याप्त हो गई और इस कातिलाना हमले में लिप्त सभी आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग उनके समर्थकों एवं परिवारजनों द्वारा की जा रही है, जिनका अंतिम संस्कार हजारों की संख्या में शामिल समर्थकों एवं नाते रिश्तेदारों की उपस्थिति में 4 मार्च की दोपहर गमगीन माहौल में किया गया था। गौरतलब हो कि लोधी महासभा एवं सर्व समाज के पदाधिकारियों द्वारा डाली दमाही हत्याकांड में 11 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस हत्याकांड में विश्व हिंदू परिषद प्रांतीय मंत्री ललित पारधी सहित अन्य की गिरफ्तारी को लेकर बंद का आह्वान किया गया था, जो पूर्णतः सफल रहा। लालबर्रा नगर बंद में जहां सर्व समाज एवं व्यापारियों का भी भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ, जिसका व्यापक असर बस स्टैंड, सब्जी बाजार, सराफा बाजार, कपड़ा मार्केट सहित नगर में देखने को मिला। हालांकि बंद के दौरान मेडिकल, पेट्रोल पंप सहित अति आवश्यक सेवाओं को प्रभावित नहीं किया गया। बंद के आह्वान और किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था को खराब करने वालों को लेकर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था रही और आंदोलनकारियों के साथ पूरे समय तक बंद के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ डटे रहे। अखिल भारतीय लोधी महासभा जिलाध्यक्ष उमेद लिल्हारे ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हत्याकांड के मुख्य आरोपी पर मामला दर्ज न होने और प्रत्यक्षदर्शी के बयान न लिए जाने, 150 लोगों पर बनाए मामले को वापस लिए जाने हेतु सर्व समाज के द्वारा 7 मार्च को बालाघाट बंद किया गया। जनता के आक्रोश को देखते हुए 8 मार्च की प्रातः प्रत्यक्षदर्शी या बीच बचाव में घायल योगेश मोहारे के बयान हुए। उस बयान में ललित पारधी और जो लोग हत्या में शामिल हैं उनके नाम लिए गए और लिखा पढ़ी हो गई, वीडियो और बयान हो गए, किंतु मामला कायम नहीं हुआ। और खबर आई है कि दमोह से 9 मार्च को ललित पारधी गिरफ्तार हो गया और रात में खबर आई कि ललित पारधी को पकड़ा गया था और छोड़ भी दिया गया। इस तरह से पुलिस प्रशासन आम जनमानस की भावनाओं के साथ आंख मिचौली का खेल खेल रही है। पुलिस द्वारा प्रत्यक्षदर्शी के बयान पर हत्याकांड के मुख्य आरोपी ललित पारधी पर मामला कायम कर गिरफ्तार नहीं किया गया तो 20 मार्च को तय किया जाएगा कि अब डाली दमाही को न्याय कैसे दिलाया जाएगा। पुलिस के कुत्ते तुरंत ही पूछने बैठे, बताओ कौन उसको जो आदमी सामने आया, जो दिखा, उसने कह दिया मेरे भाव अग्रवाल पहचान आया है। बाकी एक ने चाकू मारा, जैसे जिसने बुलाया सामने मम्मा बाहर आओ, जैसे निकला तो भाव अग्रवाल। अब एक आदमी को देखा, रात का समय, आंगन में लाइट जल रहा है, बाहर गाड़ी का लाइट जल रहा है, और मारना शुरू कर दिया। तो मार खाने वाला आदमी पहचानेगा कि अपना बचाव करेगा? बताइए, बचाव करेगा ना। और उसको पुलिस ने ठीक करने के बजाय अस्पताल ले जाने के बजाय पूछती, बता कौन कौन थे? इसमें वाला भाव अग्रवाल थे और 8 लोग और। पुलिस कहती है उसमें ललित पारधी का नाम नहीं। अरे हमने कहा ठीक है, वो मर गया। और जो आदमी घायल हुआ है साथ में, उसको पूछो कौन था, वो बताएगा। उसने बता दिया, ध्यान दे दिया उस दिन थाने में एडिशनल SP CSP के पास कि मैं जब मेरी मौसी निकली कि बम्बा को मार रहे हैं, तो बाहर निकला घर से। जैसे ही बाहर निकला, रोड पर मार रहे थे, उसने बताया कि मैं
बाहर निकला, गाड़ी के लाइट में मारपीट चालू थी, कार में से ललित पारदी निकला और कार से ललित पारदी ने निकलकर मुझे पकड़ा, मुझे गन दिखाया और उन लोगों को बोला उसको मारो, मैं इसको पकड़ रहा हूँ, जो बीच बचाव करने जा रहा था। ये बयान है योगेश मुआरे। और फिर चाकू आके भाव वाले मुझे मारा, मैं छुड़ाकर भगा। उसके बाद भी मामला कायम नहीं हो रहा, ये तो लोधी महासभा के युवा प्रकोष्ठ के जिला प्रभारी सौरभ लिल्हारे ने कहा कि अगर 19 मार्च तक गौ तस्कर ललित पारधी की गिरफ्तारी नहीं होती है तो 20 मार्च को लोधी समाज ही नहीं अपितु सर्व समाज का युवा सड़कों पर उतरेगा और बालाघाट के इतिहास में जो आंदोलन नहीं हुआ है वैसा आंदोलन दिखाई देगा। कि आज उक्त घटना को 12 दिन पूरे हो चुके और आने वाली 20 मार्च को शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई जी का बलिदान दिवस धूमधाम से हम कई वर्षों से मनाते आ रहे हैं। उस दिन हमारे द्वारा रक्तदान का भी कार्यक्रम किया जाता है। आपको मालूम है कि वीरांगना रानी अवंतीबाई ने अपना खून का एक एक कतरा अंग्रेजों को भगाने के लिए जान दे दी। अगर 19 मार्च तक गौ तस्कर ललित पारदी की गिरफ्तारी नहीं होती है तो सिर्फ ओबीसी वर्ग का ही नहीं सर्व समाज का युवा 20 मार्च को सड़क पर उतरेगा और पुलिस प्रशासन ने जो आज तक इतिहास में नहीं देखा है वो चीज़ ताकत सर्व समाज की सड़कों पे दिखेगी। और हमारा तो पुलिस प्रशासन से बार बार निवेदन कर रहे, लगातार बालाघाट के बाद में कैलांजी बंद हुआ, वारासुनी बंद हुआ, लाल बर्रा बंद हुआ, किडनापुर हो रहा है, लांजी हो रहा है, बैयट से भी खबर आ रही है। लगातार पुलिस प्रशासन नज़रअंदाज कर रही है। तो हाथ जोड़ के पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि जो योगेश मुआरे और उनकी पत्नी और एक अन्य महिला का जो बयान पुलिस प्रशासन के द्वारा लिया गया है, जिसमें हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि योगेश मुआरे के द्वारा गौ तस्कर ललित पारदी का नाम इस हत्याकांड में लिया गया है। तो पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन है कि योगेश मुआरे के बयान के आधार पर तत्काल उस पर अपराध पंजीबद्ध करे और उसको गिरफ्तार करने का कष्ट करे। और अगर नहीं करती तो 20 मार्च को हम बताएंगे कि सर्व समाज की ताकत क्या है। मंडला जिले के ग्राम पाथा सीहोर निवासी एक युवक जिले के चांगोटोला थाना अंतर्गत पात्रीगंज से होकर गुजरने वाली वैनगंगा नदी में डूब गया है, जिसे बाद में होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीम द्वारा लगातार उसे तलाश किया जा रहा है, लेकिन इस पल तक उसे खोजा नहीं जा सका है। बताया जाता है कि नदी में जहां संभावित स्थल पर उसके डूबने की बात उसके साथियों द्वारा कही जा रही है, वहां पानी और बहाव तेज है, जिससे रेस्क्यू टीम को भी दिक्कतें आ रही हैं। फिलहाल नदी में डूबे युवक का रेस्क्यू अभियान जारी है। देर शाम तक बालाघाट के अलावा जबलपुर से पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने भी नदी से डूबे युवक को नहीं खोज सकी, जिसके बाद आज 13 मार्च को फिर बालाघाट और जबलपुर की टीम द्वारा नदी में बालक को खोजा जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार मंडला जिले के नैनपुर थाना अंतर्गत पिंडरई चौकी के ग्राम पाथ सीहोर निवासी युवक नयन अहरवार नैनपुर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता था, जो गत दिवस बोर्ड की परीक्षा खत्म होने के बाद अपने 6 अन्य साथियों के साथ नदी पिकनिक मनाने आया था। इस दौरान ही वह नदी में नहाते समय डूब गया। फिलहाल 11 मार्च की दोपहर युवक की डूबने की घटना के बाद से चांगोटोला पुलिस वहां तैनात है और रेस्क्यू टीम का सहयोग लेकर युवक की तलाश में जुटी है। घटना 11 मार्च की दोपहर की बताई जा रही है, जिसके बाद इस घटना की जानकारी शाम को पुलिस को मिली, जहां से मिली सूचना के बाद होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीम रात्रि में घटनास्थल पहुंची थी, लेकिन रात ज्यादा हो जाने के कारण खोजा नहीं जा सका। 12 मार्च को दूसरे दिन सुबह से ही टीम ने नदी में युवक की खोजबीन की, जिसके बाद जबलपुर से भी एसडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू के लिए बुलाया गया, जहां दोनों टीमों ने शनिवार की देर शाम तक युवक को लगातार तलाश करती रही, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। चांगोटोला थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने आए युवक नयन नदी में डूब गया है, जिसकी जानकारी के बाद बालाघाट से होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया था। वहीं जबलपुर से भी एसडीआरएफ की टीम नदी में डूबे युवक की तलाश में पूरे दिन और देर शाम तक लगी रही, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। रात होने से रेस्क्यू अभियान रोक दिया गया है। आज फिर युवक की नदी में तलाश की जाएगी। सामाजिक और साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्था नारी मंच द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया, जिसके तहत सामाजिक महिला मंडल अध्यक्षों का सम्मान, परिचर्चा, खेलकूद, अभिनंदन समारोह एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।
इसी कड़ी में 12 मार्च को आज के परिवेश में युवा विवाह को लेकर भयभीत क्यों विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही महिला मंडल अध्यक्षों का सम्मान एवं खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई। नारी मंच अध्यक्ष शांता तिवारी ने बताया कि आज युवा विवाह को लेकर असमंजस की स्थिति में है। पहले तो वह विवाह को लेकर तैयार नहीं है और विवाह भी कर रहे हैं तो मत और मनभेद की स्थितियां पैदा हो रही हैं, जिससे परिवारों का विघटन हो रहा है, जबकि पूर्व समय में ऐसा नहीं था। उन्होंने बताया कि वर्ष 1998 से गठित नारी मंच लगातार सामाजिक सेवाओं में निरंतर कार्य कर रही है। प्रतिवर्ष नारी मंच विश्व महिला दिवस का आयोजन करता है। इस वर्ष भी विश्व महिला दिवस पर बुजुर्गों एवं बच्चों को कपड़ों का वितरण किया गया था। वहीं 12 एवं 13 मार्च को 2 दिवसीय महिलाओं के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। बताएंगे किस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित? देखिए, हम लोग मैंने सन 1998 में इस मंच का गठन की थी और तब से ये मंच लगातार हम लोग हर प्रकार की सेवाएं, सामाजिक सेवाएं दे रहे हैं, सांस्कृतिक सेवाएं दे के हम मतलब माहौल ठीक करने की कोशिश करते हैं। परिवेश जो गलत जा रहा है उसको ठीक करने के लिए हम लोग परिचर्चा लेते हैं हर महीने और स्कूलों में जाकर हम लोग बच्चों को भी मार्गदर्शन देते हैं। तो उस सब में ये जो 98 के बाद नारी मंच का गठन हुआ था, इस गठन के कारण हम ये जो 8 मार्च है इसको हम कम से कम 2 दिन तक अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो उसमें से हमने 8 मार्च को बुजुर्गों में और बच्चों में कपड़े, मिठाई, बिस्किट, फल सब बांट के आए 8 मार्च को। और 12 मार्च को आज महिलाओं की खेलकूद है और सभी महिलाएं गृहिणी हैं और सब अच्छे अच्छे जॉब पर हैं और सब अब 40-50 ऐसी हैं। तो सबको मनोरंजन के लिए हमने आज खेलकूद रखे हैं। तो 1 घंटा हमारा खेलकूद का कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद में सब महिला संगठन जितने भी बालाघाट में काम कर रहे हैं उनके लिए हम लोगों ने सबका सम्मान कर रहे हैं, सारे अध्यक्षों का। नारी निकेतन पदाधिकारी सुषमा नाविक ने बताया कि आज लैंगिक समानता की आवश्यकता है और नारी मंच समय समय पर महिलाओं से जुड़े ज्वलंत विषयों पर चर्चा के सार को जन जन तक पहुंचाने और व्यक्तिगत रूप से लोगों तक संदेश पहुंचाने का काम कर रहा है। हमारा उद्देश्य महिलाओं के सर्वांगीण विकास का है। विश्व महिला दिवस महिलाओं को समर्पित है। आज आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल हर क्षेत्र में महिलाओं की उपलब्धियों से भरा हुआ है। इसके अलावा इस दिन का मकसद महिलाओं के अधिकारों को लेकर जागरूकता फैलाना भी है ताकि उन्हें उनका हक मिल सके। लैंगिक समानता जरूरी है। जैसे हम भले ही आज बढ़ गए हैं, आगे विकास की ओर अग्रसर हैं, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत से समुदाय हैं या ऐसी जगह है जो पिछड़े हुए हैं जहाँ ये समानता नहीं देखी जाती है। आज भी लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार होते हैं, तो ये समानता आना जरूरी है और नारी मंच का भी ये प्रयास है। जैसे हमारी अध्यक्ष ने बताया, हम लोग समय समय पर करते रहते, जब जैसी आवश्यकता हुई ज्वलंत विषयों को लेकर उस पर चर्चाएं करते हैं और उससे जो सार निकल के आता है आप लोगों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। उसके साथ भी स्वयं स्तर पर भी लोगों को समझाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या उचित है, क्या नहीं है, और उसके साथ साथ महिलाओं के सर्वांगीण विकास पर भी ध्यान देते हैं। तो यही वजह है कि 8 मार्च के जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है उसके उपलक्ष्य में, चूँकि एक भव्य कार्यक्रम 8 मार्च को बहुत सारी जगह होते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लेते हुए हम लोग पीछे आके कर रहे हैं। तो 2 दिवसीय हमारा ये कार्यक्रम है जिसमें आज खेल कूद है, परिचर्चा है और महिला मंडल के अध्यक्षों का सम्मान है, क्योंकि वैसे तो सारी महिलाओं का सम्मान है। और कल हमारा अभिनंदन समारोह है और साथ ही महिलाओं के सांस्कृतिक कार्यक्रम है। अभिनंदन समारोह के बारे में ये कहना चाहूँगी कि ठीक है, हम महिला दिवस मना रहे हैं, पर हमारा अपना मानना ये है कि समाज या विश्व या दुनिया दोनों से चलती है, महिला और पुरुष दोनों से, वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो हम अपने अभिनंदन समारोह में हम पुरुषों को भी शामिल करते हैं। जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र बालाघाट के तत्वाधान में एलिम्को जबलपुर एवं NIEPMD संस्था चेन्नई के सहयोग से दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग एवं TLM किट, MR किट का वितरण शिविर का आयोजन 12 मार्च शनिवार को जिला पुनर्वास केंद्र प्रांगण में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत प्रधान रेखा बिसेन, जिला पंचायत प्रभारी CEO कारसरपे, जनपद पंचायत बालाघाट CEO गायत्री कुमार सारथी, मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत जैन मौजूद रहे। इस अवसर पर जिला पंचायत प्रधान रेखा बिसेन ने कहा कि बालाघाट जिले में दिव्यांग पुनर्वास केंद्र द्वारा दिव्यांग बच्चों को कृत्रिम अंग के साथ साथ एवं TLM किट का वितरण किया गया है, जिससे कि दिव्यांग हितग्राही अपने हाथों और पैरों से अपनी दैनिक कार्य कर सकें। इसके अलावा ऐसे दिव्यांग बच्चे जो मानसिक रूप से निःशक्त हैं, उनकी मानसिक एवं बौद्धिक स्तर को बढ़ाने के लिए कारगर साबित हो, इसके लिए TLM किट का भी वितरण किया गया है।
उन्होंने कहा है कि जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र द्वारा लगातार सरकार की योजनाओं को दिव्यांगजनों तक पहुंचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि जिले के सभी दिव्यांगजनों को शासन का लाभ मिल सके। वास्तव में सरकार की बहुत अभिनव योजना है और जैसे कि अभी चौरा जी ने बहुत सारी बातें आपको बताई कि सरकार ने जो हमारे दिव्यांग लोग हैं उनकी चिंता की है। चिंता ही नहीं, उन्होंने एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ कि पहले जैसे हम लोग जैसे दिव्यांग होते थे तो उनको विकलांग कहा जाता था, तो नाम से उसके शरीर पे प्रभाव पड़ता है और इसीलिए सरकार ने इस नाम को बदलकर भारत सरकार ने माननीय मोदी जी ने दिव्यांग नाम रखा, ताकि उनके जो जीवन में आज मानसिकता पे इस तरह की कमजोर मानसिकता ना हो और गलत प्रभाव ना पड़े। अभी आपने सुना कि अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने ये नियम को अधिनियम में परिवर्तित किया, क्योंकि नियम को कोई भी सरकार तोड़ सकती है लेकिन अधिनियम को कोई नहीं तोड़ सकते। और उसी के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि आज हमारे दिव्यांग लोगों को जैसी जैसी आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार उपकरण प्राप्त हो रहे हैं। शिविर के संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि विभिन्न पहचान मूल्यांकन शिविर का आयोजन होता है। शिविर होने के बाद में माप के आधार पर दिव्यांगजनों को कृत्रिम हाथ एवं कृत्रिम पैर की सुविधा दी जाती है। वर्तमान समय में पुनर्वास केंद्र बालाघाट में 156 कृत्रिम अंगों का दिव्यांग हितग्राही को वितरण किया गया है। साथ ही साथ जो मानसिक मंदबुद्धि जो औसत बुद्धि से कम होती हैं, ऐसे मानसिक दिव्यांगजनों को राष्ट्रीय संस्था चेन्नई द्वारा 42 MR किट का वितरण किया गया है। वर्तमान में भी हमारे द्वारा और भी मंदबुद्धि दिव्यांग बच्चों का चयन किया जा रहा है। उन्हें आगामी समय में MR किट का वितरण किया जाएगा। इसके पूर्व वर्षों में जिला स्तर पर 221 मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, 1400 दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए गए हैं और UDID में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। और दिव्यांगजनों को ज़्यादा से ज़्यादा शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके, इसलिए सप्ताह में 2 दिवस बुधवार एवं शुक्रवार को मेडिकल बोर्ड लगाया जाता है। इसके अलावा जिले के पुनर्वास केंद्र में कृत्रिम अंग बनाने के लिए इंजीनियर की नियुक्ति की गई है, जिसके लिए अब दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंगों के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इस दौरान कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं निःशक्त कल्याण जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।